रिलेशनशिप्स ओवर द ईयर्स या ओवर द टाइम ख़राब क्यों हो जाते हैं हमारे। हम देखते हैं कि वो लोग जो कि बड़े मोहब्बत करते होते हैं शुरू में एक दूसरे के साथ, और फिर बाद में वही लोग एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं होते। इसकी बेसिक 3 वजूहात जो हैं वो होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, ओवर द 15 ईयर्स मैंने डिफरेंट कपल्स को जो है वो देखा है, और उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं समझी भी हैं, देखी भी हैं और उनको डील भी किया है। लेकिन टेलिंग यू द ट्रुथ, जो कि मैंने 3 चीज़ें ऐसी मैंने लोगों में देखी हैं जो कि वो उन रिलेशनशिप्स में भी देखी जो कि बिफोर द मैरिज दे वर इनटू द लव रिलेशनशिप था, अफेयर था, उस रिलेशनशिप में भी देखी। और फिर ख़ास तौर पे वही 3 चीज़ें जो हैं वो मैंने शादीशुदा ज़िंदगी में ऑलमोस्ट हर कपल में जो है वो देखी। वो लोग जो कि मैरिड भी थे, लव मैरिज इनकी हुई और जिनकी अरेंज मैरिज हुई, उनमें दोनों में ही वो चीज़ें जो हैं बहुत ही कॉमनली जो है वो नज़र आईं। और वो 3 चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पे मैं ये समझती हूँ कि वो की एलिमेंट्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को ऊपर लेके जाने की बजाय, उसको इम्प्रूव करने की बजाय, उसको बेहतर करने की बजाय नीचे लेके जाता है। और एवरी डे जब हम रिलेशनशिप मोहब्बत की शादी में भी होते हैं या फिर हम अरेंज मैरिज में भी होते हैं, तो हम देखते हैं कि रिलेशनशिप इम्प्रूव करने की बजाय, हम एक दूसरे को कंफर्ट देने की बजाय, एक दूसरे की नीड्स का ख्याल रखने की बजाय, एक दूसरे के लिए अवेलेबल होने की बजाय, हम एक दूसरे के लिए ज़्यादा जो है वो कड़वाहट लेना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के लिए अनअवेलेबल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे की नीड्स को जो है उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। वाई दिस हैपन कि ओवर द ईयर्स जो है चीज़ें ऊपर जानी चाहिए, जबकि कहा यह जाता है, जैसे अगर हम अपनी जॉब की भी एग्जांपल लें, हम में से अगर कोई जॉब भी कर रहा हो तो जैसे जैसे आप अपनी हायरार्की में ऊपर जाते हैं, यानी आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, मे बी फिर आप डायरेक्टर हों, देन यू बिकम द सीईओ और एनीथिंग एक्स वाई जी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उस पोस्ट के लिए, उस काम के लिए, वो इंक्रीज़ करती जाती है। हाउ दैट कम्स कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, वो रिलेशनशिप जब अपनी अगली स्टेजेस के ऊपर जाता है या ज़्यादा मैच्योर होता जाता है, तो हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि जी अब उतना अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है, अब उतनी बातचीत करना ज़रूरी नहीं है, या हमें वो लगना शुरू हो जाता है कि अब हम उतने अवेलेबल हों या ना हों, रिलेशनशिप विल वर्क। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ज़रूर वो 3 चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी जो बेसिकली आपके रिलेशनशिप को रुइन कर देती हैं, ख़राब हो जाता है आपका रिलेशनशिप जिन 3 चीज़ों की वजह से, और ऑलमोस्ट एवरी कपल जो है ये चीज़ करता है। सबसे पहली चीज़ जो कि किसी भी रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि वो डिग्रेड होती है, यानी वो नीचे जाना शुरू कर देती है, डाउनवर्ड उसका ट्रेंड होना शुरू हो जाता है, वो होता है आपका पैशन एक दूसरे के लिए। शुरू के दिनों में आप सबका पैशन जो होता है, कपल्स का पैशन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा होता है। वो एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे होते हैं, या कोशिश कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि जी वो मिलें। लेकिन जैसे ही उनका रिलेशनशिप मैच्योर होता जाता है, दैट पैशन गोज़ डाउन, और रिलेशनशिप में वो वार्मथ और वो जो आपको एक पैशन नज़र आना चाहिए, वो पैशन नज़र आना कम हो जाता है। लोग एक दूसरे के साथ उस तरह से बेतकल्लुफ़ी के साथ और वार्मथ के साथ और बेचैनी के साथ मिलना जो है वो बंद कर देते हैं, या उनका वेट करना बंद कर देते हैं, या उनके साथ कनेक्ट करना बंद कर देते हैं। यानी पैशन जो है वो पहली चीज़ है जो किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहले जो है वो नीचे जाता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अवेलेबिलिटी। देखा ये गया है कि पहले तो आप अवेलेबल होते हैं, 24 आवर्स आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं, 24 आवर्स आप एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, 24 आवर्स जो है वो आपको लगता ये है कि बात ना हुई तो हम मर जाएंगे, सांस नहीं आएगा हमारी, पता नहीं अगला बंदा क्या कर रहा है, किस पोजीशन में है, क्या सिचुएशन है, क्या उसकी रूटीन है, कहीं फंस तो नहीं गया, कोई काम तो नहीं होगा, कोई बुरी चीज़ तो नहीं होगी उसके साथ। बट द मोमेंट यू गेट मैरिड और उसके ऊपर जब आपकी चीज़ें होती हैं, या आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हैं, यानी आपका रिलेशनशिप जब एक स्टेज आगे जाता है, तो उस सूरत हाल में देखा ये गया है कि आपकी अवेलेबिलिटी एक दूसरे के लिए कम होना शुरू हो जाती है, फ़ोन कॉल्स आपकी कम हो जाती हैं, आपका एक दूसरे से मिलना जुलना जो है वो कम हो जाता है। वो टाइम जो आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ बैठे हैं स्पाउस, वो टाइम हमें लगता है बहुत ही जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और लोग एक दूसरे के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं, इमोशनली भी फिज़िकली भी। लोग जो हैं वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कम हो जाती है, टेक्सटिंग एक्सचेंज जो है वो
वो कम हो जाता है, एक दूसरे के लिए इम्पेशेंट होना जो है वो कम हो जाता है, एक दूसरे से मिलने की जो एक्साइटमेंट होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। और हार्डली लोगों के मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, हार्डली फ़ोन कॉल्स जो है वो एक्सचेंज होती हैं, और हार्डली दे मेक इट अप टू दिस के जी वो एक दूसरे के लिए टाइम निकालें और उस टाइम को वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। यानी आपकी अवेलेबिलिटी एक दूसरे के लिए ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है, विच इफ़ेक्ट्स योर रिलेशनशिप वेरी बैडली। आपका रिलेशनशिप जो उससे डैमेज होना शुरू हो जाता है। एंड देन आप सोचना शुरू करते हैं कि पहले ये पॉसिबिलिटी कैसे होती थी, पहले भी यही रूटीन होती थी, सब कुछ यही होता था। नाउ व्हाई इट इज़ बिकॉज आपका पैशन कम हुआ है, देन योर अवेलेबिलिटी कम हुई। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ लाइक वेरी वेरी किलिंग इन द रिलेशनशिप, वो है रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स नीड्स। यानी एक दूसरे की ज़रूरतों का, वो जिस्मानी ज़रूरतें हों, वो इमोशनल ज़रूरतें हों, वो फाइनेंशियल ज़रूरतें हों, वो टाइम की ज़रूरत है, अवेलेबिलिटी की ज़रूरत हो। जब आप एक दूसरे की जो नीड्स हैं उनकी रिस्पेक्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ों की ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और हम एक दूसरे की नीड्स को इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि हमें लगता है कि अगला बंदा एक ही बात करता है, एक ही बात चाहिए होती है। जैसे अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में ये बात करती हूँ कि आदमियों के बारे में ख़ास तौर पे औरतें ये कहती हैं कि आपको सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स की जो है वो ज़रूरत होती है, या आपको उस वक़्त मैं याद आती हूँ जब आपको इंटीमेट होने की ज़रूरत होती है, या ख़ास लम्हात में सिर्फ मेरी याद आती है, ज़रूरत होती है। एट द सेम टाइम जो है औरतें हमेशा मर्दों से ये गिला कर रही होती हैं कि आप जब भी इमोशनली हमें आपकी ज़रूरत होती है, या आपकी हमें जब स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो यू आर अनअवेलेबल मेरे मुश्किल टाइम में, या जब मैं डिस्टर्ब हूँ, जब मुझे आपकी ख़ास तौर पे इमोशनली ज़रूरत थी, यू आर नॉट आउट देयर। जैसे प्रेगनेंसी के दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं अनअवेलेबल होते हैं, जैसे मे बी कोई औरत जो है वो किसी इमोशनल टर्मोइल में से गुजर रही होती है, या रेगुलर टाइम देना जो है औरतों को जो है वो उनके लिए अवेलेबल, उनकी जो नीड है कि उनको आप इमोशनली थोड़ा सा बकअप करेंगे, इमोशनली उनको एक्नॉलेज करेंगे, उनकी नीड्स का ख्याल रखेंगे, तो और उनसे बातचीत ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन जो है वो एक ख़ास चीज़ है जो कि मिसिंग होना शुरू हो जाती है। सो ये 3 चीज़ें यानी पैशन, आपकी अवेलेबिलिटी, एक दूसरे की नीड्स के रिस्पेक्ट ना करना जो है, ये वो 3 चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में अल्टीमेटली जब आपका रिलेशनशिप शुरू होता है वो होना शुरू हो जाती हैं, और जब ये तीनों चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं और आपका रिलेशनशिप ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, बावजूद इसके कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये वो 3 चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो आपके रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर कर सकती है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।